पाकिस्तान की ओर से जो कायराना करतूत को अंजाम दिया गया, भारत ने भी पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला किया है, लेकिन हमारे हमले और उनके हमले में फर्क है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले भारत ने पाकिस्तान में हमले तो किए, लेकिन हमने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया, किसी सैनिक आम जनता को निशाने पर नहीं लिया। जबकि कायर पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है, इतना बुजदिल है कि हमारी आम जनता को वो निशाने पर ले रहा है। लानत भेजते हैं हम उस पाकिस्तान को। अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान की सेना ने किया है, आम पब्लिक पर जो है गोले दाग करके। इस बार सीधा जो है मेन आम पब्लिक को जो है वो टारगेट किया गया। स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें भारत और पाकिस्तान की सोच को बयां करने के लिए हमने आपके सामने लाई। फर्क साफ है। भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारा, तो बौखलाए पाकिस्तान ने हमारे आम लोगों को। पाकिस्तान ने पुंछ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब पर हमला किया। 22 अप्रैल की उस इनोसेंट लोगों को मारने के बाद अब मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, पाकिस्तानी सेना उनको भी नहीं बख्श रही है और साथ के साथ सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा पुंछ में पहली बार हुआ है। इसीलिए पुंछ के रहने वाले लोगों को, जो आपस में पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं, उनके लिए ये चौंकाने वाली बात भी है, लेकिन उनको एक उम्मीद है और एक भारत सरकार से दरख्वास्त भी है उनकी कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि उसको ये पता लगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की क्या अहमियत होती है और उसकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। पुंछ में पाकिस्तान की कायरता के सबूत देखने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर जब गई, तब हमें एक गुरुद्वारा मिला, जिस पर पाकिस्तान ने नफरत का ऐसा बम गिराया कि गुरुद्वारे की बिल्डिंग में छेद हो गया, उसके दरवाजे टूट गए, छत में लगी रॉड दिखने लगी। जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे की जो दीवार है, उसकी एक खिड़की में आकर शेल टकराया है। और गनीमत रही कि यहाँ पर किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुरुद्वारा साहिब की जो दीवारें डैमेज हुई हैं, जो बिल्डिंग डैमेज हुई है। गुरुद्वारे के साथ पाकिस्तान की शेलिंग पुंछ के एक मंदिर पर भी हुई। मंदिर की छत भी नफरत के बारूद से टूटी। गीता भवन के हॉल की छत पर देखिए आप, एक शेल लगने की वजह से कितना बड़ा सुराख वहां पर हो गया है। और अगर ये मजबूत कंक्रीट का ना होता और नीचे कोई होता, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान गंवा बैठता। हालांकि मंदिर की छत तोड़ने वाला पाकिस्तान हमारे आम लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाया। पुंछ के लोग पाकिस्तान और भारत की सैन्य कार्रवाई के बीच का फर्क दुनिया को बता रहे हैं कि जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान की सेना ने किया है, आम पब्लिक पर जो है गोले दाग करके, हमारी सेना इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कभी नहीं करती। आम पब्लिक पर जो है गोले दाग करके, हमारी सेना इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कभी नहीं करती। यही फर्क पुंछ बस स्टैंड पर खड़े मोहम्मद राशिद ने भी बताया, और उन्होंने आतंकिस्तान को लानत भेजी। अगर हमारे ने कुछ किया, मिलिटेंटों पे किया। उन्होंने मिलिटेंटों पे नहीं किया, उन्होंने सिविल लोगों पे किया। लानत भेजते हैं हम उस पाकिस्तान को, लानत भेजते हैं उनकी आर्मी को। देखिए, ऑप्शन भारत के पास भी था कि वो आतंकियों से जुड़ी इंटेलिजेंस मिलने के बाद चाहता तो बड़े स्तर पर हमला करके आतंकियों को और बड़ी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन हमने किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना सटीक निशाना साधा। लश्कर के हेडक्वार्टर के पहले और बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने सिर्फ उसी जगह पर वार किया जहां आतंकी छिपे थे, किसी आम व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, उसने हमारे आम लोगों को, हमारे स्कूल्स को, बच्चों को, बाजारों को निशाना बनाया है। पहलगाम के बाद अब कश्मीर के पुंछ में ऐसी जितनी भी महिलाओं के आंसू बहे हैं, उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर दूसरे हिस्सों में भी निर्दोष लोगों को निशाने पर ले रहा है। एबीपी न्यूज की टीम उरी और अखनूर में भी उन इलाकों में जा पहुंची जहां पाकिस्तान की फौज निहत्थे हमारे नागरिकों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट बता रही है कि उसे चोट दिल पर लगी, क्योंकि जिस आतंक को उसने पाला पोसा, उसे एक झटके में भारत ने मिट्टी में मिला दिया। अब पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए एलओसी के सिविलियन इलाके में फायरिंग कर रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है।
ऐसे ही उरी के एक गांव में एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल अहमद पहुंचे। यहाँ पर भी कल रात में पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो की गई। गोला है वो यहीं पर सड़क पर आकर के गिरा और जिसकी वजह से जो सड़क है वो पूरी तरीके से नीचे धंस गई है और इसके जो टुकड़े थे वो इस वक्त मैं अपने हाथों में लिए हुए यहाँ पर इस मौजूद हूँ कि देखें यहाँ पर कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की जो कायराना हरकत है उसको अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से उरी के गिंगल गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियों के कांच तक टूट गए। मकान भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये गाड़ी किस तरीके से पूरी टूटी हुई है। गाड़ी पे जो छर्रों के जो निशान हैं वो भी यहाँ पर गाड़ी की बॉडी पर दिख रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ी के शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। पाकिस्तान जानबूझकर गांव वालों को निशाना बना रहा है। बहुत धमाका हुआ रात को। हाँ ब्लास्ट हो गया। वो 2-3 मकान वो हैं। ये भी हैं। बच्चे भी थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे। हाँ सब थे। अल्लाह का करिश्मा है, बच गए। जम्मू के अखनूर सेक्टर के पल्लावाला इलाके से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, इसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद थी। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूं। मेरे पीछे ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ों की श्रृंखला जो है ये पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है और इन पेड़ों के पीछे आपको टावर भी दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये भारत पाकिस्तान एलओसी है और यहीं पर जो पाकिस्तान के सियालकोट का मते वाला गांव है। 4 युद्धों में बुरी तरह से परास्त किया है हमने पाकिस्तान को। नहीं माना तो 5वां युद्ध होगा और उसमें भी परास्त होगा। लेकिन उसको इस बात को समझना चाहिए और खासतौर से पाकिस्तानी आवाम को कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले देश में उसके आवाम का कतई भला नहीं हो सकता। ऐसे में खुद लोग आकर मुखालफत करें अपनी सरकार का, अपनी सेना का। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।